तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है ना, हर मामले में बस अपनी ही मर्जी चलाना, तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रहोगी। एक मिनट, तुम्हें भी फिलहाल अंदाज़ा नहीं है तुमने किसे खो दिया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल करती थी, तुम्हारे साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, तुम्हारे साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन तुम इसे इमोशनल ब्लैकमेल की तरफ लेके गए। और तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम खुद से फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने तुम्हें कहा, निकाह के फ़ौरन बाद रुखसती नहीं हो सकी है, तुम मान गए। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि रुखसती तो जल्दी हो गई, तुम फिर मान गए। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और हमारा निकाह कैंसिल हुआ। अब अगर आज तुम्हारी अम्मी मेरी बात मान जाए, हमारा निकाह हो जाए और रुखसती बाद में हो, तुम एक दफ़ा फिर मान जाओगे। मसला ये है, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है। लेकिन मैं क्यों मानूंगी? आपको मानना भी नहीं चाहिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। पछताओगी तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स को। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ओह रियली? ये सेलिब्रेशन देख रहे हो सारी, ये मेरे ब्रेकअप की खुशी में है। घर सजाया, केक मंगवाया, और जिस दिन निकाह भी टूटा था उस दिन की रात भी मैं पूरी रात जाग के तारे नहीं गिन रही थी, बल्कि हाथी घोड़े बेच के सो गई थी और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठी थी। बताने का मकसद ये है कि तुम अपने आप को ना थोड़ा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी से जाने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगने लग गए थे। मैं तुम्हारे साथ अपना मुस्तकबिल सोचने लगी थी, शादी के बाद की बहुत सारी प्लानिंग करने लगी थी, हर बात पे तुम्हें वीडियो कॉल करती थी, हर बात तुम्हारे से शेयर करती थी। लेकिन अफसोस, तुम्हें कदर नहीं थी। मैं तुमसे बहुत बेहतर डिज़र्व करती हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। अगर हमारी शादी हो जाती और फिर मुझे पता चलता कि तुम ऐसी हो, तो मैं एक दिन में तुम्हें तलाक दे देता। और हाँ सना, याद रखना, मेरे जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे बाकी 6 पे भी लानत। Get out. अब चलो, या थोड़ी और बेइज्जती करवानी है? दादी, 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 पानी लेके आओ। पानी, ठंडा पानी लेके आओ।